भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। भक्तों, चाहे मर जाना, पर ऐसी गलती भूलकर भी शनिवार के दिन नहीं करनी चाहिए। भक्तों, माताएं, बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आज की जो जानकारी आपको हम बताएंगे, वह जानकारी आपको जानना बेहद की जरूरी और खास है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ते हो तो आपको अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि यह शनिवार का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता। भक्तों, स्वयं शनि महाराज का यह दिन होता और इसलिए यह दिन बहुत ही चमत्कारिक और खास है। इसलिए आप सभी को आज का वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। भक्तों, शनिवार का दिन बहुत ही खास होता है, बहुत ही चमत्कारिक होता है। इस दिन कोई भी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए था। जो भक्त ऐसी गलती जाने अनजाने में करता है, उसे पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। माताएं एवं बहनों, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि शनिवार के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही खास और जरूरी है। भक्तों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आपको यह वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा और आपको इसका घोर पाप भी लग सकता है, क्योंकि यह स्वयं भगवान शनि महाराज का दिन होता है। और जो कोई भगवान शनि देव की वीडियो नहीं दिखता, एक तरह से भगवान शनि देव को ठुकरा रहा है। इसलिए वीडियो जरूर देखा, या फिर उसे अपने जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्या नहीं चाहिए। इसलिए भक्तों जी की वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भक्तों, भगवान शनिदेव कोई मामूली देवता नहीं होते। और भक्तों, शनिवार का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि तो आइए जानते हैं। यहां पर हम गुरुवार के दिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अंत तक आपको बने रहना है। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शनिवार के दिन कुछ विशेष कार्य करने और नहीं करने के नियम होते हैं जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में कहा जाता है कि जो शनिवार का दिन होता है वह शुभ भी माना जाता है, और यह इस दिन कुछ कार्य करते हैं तो वह भी शुभ माना जाता है। लेकिन हिंदू शास्त्र में यह भी कहा गया है, भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि शनिवार के दिन एक ऐसी कम है जो कि आपको सरसों के तेल का एक छोटा सा उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए, जिससे कि रातों रात व्यक्ति करोड़पति बन जाता है। वह कि हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं बारी बारी से। इसलिए भक्तों, 6 से 7 मिनट निकाल करके शनिदेव की इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिसका पश्चाताप हमें पूरी जिंदगी भुवन पड़ सकता है। साथ में हम आपको कुछ ऐसा उपाय भी बताएंगे जिससे कि आप शनिदेव की क्रोध की जगह उनकी कृपा प्राप्त कर सकें, और उसे कृपा से आपको लाभ ही लाभ होगा। इसीलिए माताएं, बहनों, आप सभी को हम बता दें कि शनिदेव को समर्पित शनिवार का दिन कई मायनों में खास होता है। इस दिन जो भी मनुष्य शनिदेव की पूजा सच्चे मन और पूरे विधि विधान से करता है, उनकी तकलीफें और कष्ट सूर्यपुत्र दूर करते हैं। हर मनुष्य की चाहत होती है कि वह जब तक इस संसार में रहे, शनि की कुदृष्टि उस पर कभी न पड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर मनुष्य को जीवन में कभी न कभी शनि की कुदृष्टि झेलनी ही पड़ती है। शनिदेव ऐसे देव हैं जिसकी कृपा अगर किसी पर हो जाए तो वह वारे न्यारे कर दें, और अगर बिगड़ जाएं तो पाई पाई के लिए मोहताज कर देते हैं। कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। ऐसे कौन से वह 7 काम हैं जिनको भूलकर भी नहीं करने चाहिए? जाने यहां शनिवार का दिन भगवान शनिदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने तेल का दीपक जलाकर रखा जाता है। इसके अलावा शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान भी किया जाता है। शनिवार के दिन तेल का दान करना लाभकारी माना गया है, लेकिन भूलकर भी इस दिन बाजार से सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए।
जो व्यक्ति शनिवार के दिन सरसों का तेल खरीदता, उसके जीवन में तमाम तरह के कष्ट आते हैं। मांस, मदिरा और तामसी भोजन से परहेज रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार की रात व्यक्ति को तामसी भोजन करने से परहेज करना चाहिए। साथ ही मांस, मदिरा से भी दूरी बनानी चाहिए। दरअसल जो लोग तामसी भोजन करते हैं उन्हें शनि के अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर जिस व्यक्ति पर शनि की दशा चल रही है उन्हें तो शनिवार के दिन तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर के बुजुर्गों का अनादर न करें। शनि ऐसे लोगों से सख्त नाराज होते हैं जो किसी का अनादर करते हैं, खास तौर पर अपने घर के बुजुर्गों का। इसलिए अपने घर के बुजुर्गों का अनादर न करें। साथ ही किसी छोटे कर्मचारी आदि के साथ भी बुरा व्यवहार न करें। शनिवार के दिन जब भी घर से निकलें, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर ही निकलें। लोह, तेल, काले वस्त्र, तिल शनिवार को न लें। शनिवार के दिन लोहे, तेल, काले वस्त्र का दान करना तो शुभ माना जाता है, लेकिन शनिवार के दिन इन सभी चीजों को किसी से उधार न लें, न ही खुद खरीदें। मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन इनमें से कोई भी सामान की खरीदारी करने से व्यक्ति को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनिवार के दिन नमक, सरसों का तेल और लोहे की चीजें गलती से भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य को पैसे की तंगी रहती है और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसीलिए ऐसा कभी न करें। शनिवार को जूते चप्पल खरीदना वर्जित माना गया है। जो लोग इस दिन फुटवियर खरीदते हैं उनको शनि दोष लग जाता है और जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। शनिवार को चप्पल जूते खरीदने की बजाय काले जूते चप्पलें दान करना अच्छा होता है। शनिदेव न्याय और गरीबों के देवता कहे जाते हैं। इसीलिए शनिवार के दिन गलती से भी गरीबों और मजदूरों को परेशान नहीं करें और न ही उनसे अपशब्द कहें। उनका हक न मारें, वरना शनिदेव की कुदृष्टि से आपको कोई नहीं बचा सकता। शनिवार के दिन बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनि दोष लग जाता है। इसीलिए शनिवार के दिन दाढ़ी बनाना और बाल कटवाने जैसे काम नहीं करने चाहिए। शनिवार को जब भी मंदिर जाएं तो शनिदेव की आंखों में भूल कर भी न देखें और न ही उनके सामने खड़े हैं। माना जाता है कि जो लोग शनिदेव की आंखों में देखते हैं उनके वह नाराज हो जाते हैं। शनिवार के दिन शराब और मांस, मदिरा को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। इस तरह की तामसिक चीजों का सेवन करने वालों पर शनि का कहर बरसता है। साथ ही ऐसे लोगों पर शनि ग्रह का अशुभ प्रभाव पड़ता है। शनिदेव के क्रोध से बचना है तो शनिवार के दिन भलकर भी काले तिल नहीं खाना और खरीदना चाहिए। शनिदेव को काले तिल काफी पसंद हैं, इसीलिए इस दिन सिर्फ इनको दान करना अच्छा माना जाता है। शनिवार के दिन लोहा या फिर लोहे से बनी हुई किसी भी चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन कार या फिर अन्य कोई लोहे के उपकरण आदि खरीदारी करने की सोच रहे हैं, उसे टाल देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन लोहे की चीजें खरीदना अशुभ होता है। शनिवार के दिन अगर आप नमक खरीदते हैं तो इसे खरीदना बंद कर दें। शनिवार के दिन नमक खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आती है और परिवार के सदस्यों के बीच कलह पैदा होती है। शनिवार के दिन काली उड़द की दाल का दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन काली दाल नहीं खरीदना चाहिए। इससे शनि दोष में वृद्धि होती है। शनिवार के दिन काले रंग के जूते खरीदने से बचना चाहिए। जो लोग शनिवार के दिन काले जूते खरीदते हैं उन्हें कार्य में सफलताएं बहुत ही देरी से मिलता है। चलिए जान लेते हैं शनिवार के दिन कौन सा ऐसा उपाय कर लेने से व्यक्ति की किस्मत रातों रात चमक जाती है। उसके भाग्य में कभी कोई दुख, दर्द, समस्या, पीड़ा, दिक्कत नहीं आती और उसे लाभ ही लाभ होता है। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। हम भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर ही कर लीजिए और करणी मंत्र से आपको वह लाभ होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो चलिए जान लेते हैं। अगर आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी अनबन होती रहती है जिससे घर का माहौल भी अशांत रहता है, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में एक मिट्टी का दिया लें और उसमें 4 कपूर की टिकियां रखकर जलाएं। अब उस दिए से पूरे घर में धूप दिखाएं और बाद में उसे अपने घर के मंदिर में रख दें। बुझाएं नहीं,
अगर आप राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में अपनी पैठ जमाना चाहते हैं तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में एक खाली मटका लें, लेकिन ध्यान रहे कि मटके पर ढक्कन लगा होना चाहिए। अब ढक्कन गिर न जाए, इसके लिए किसी कपड़े या धागे की सहायता से उस ढक्कन को मटके से अच्छे से बांध दें और मन ही मन अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस मटके को बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर आप अपने जीवन में हर काम की बेहतरी के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको ढाक या पलाश के वृक्ष की उपासना करनी चाहिए। अगर आसपास कहीं वृक्ष उपलब्ध हो तो उसकी जड़ में जल भी डालना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप आज के दिन ढाक या पलाश के वृक्ष को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं और उससे संबंधित चीजों का उपयोग करने से बचें। इससे आपको शुभ फल मिलेंगे। लेकिन अगर आपको आसपास कहीं ढाक या पलाश का वृक्ष न मिले तो आप वृक्ष की फोटो डाउनलोड करके उसको अपने पास संजो कर रखें और प्रणाम करें। अगर आपके व्यापार में मंदी चल रही है और आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आज के दिन एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें शहद भरकर उस पर ढक्कन लगाकर घर के उत्तर पश्चिम कोने में रख दें और आज पूरा दिन रख दें। अगले दिन उस शहद से भरे मिट्टी के बर्तन को मन ही मन अपने व्यापार की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हुए किसी एकांत स्थान पर छोड़ दें। अगर आप धन धान्य और भौतिक सुखों की बढ़ोतरी चाहते हैं तो आज एक पलाश का फूल और साथ ही एक एकाक्षी नारियल लें। अगर आपको पलाश का ताजा फूल न मिले तो आप पंसारी के यहां से सूखा हुआ पलाश का फूल भी ला सकते हैं, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब उस पलाश के फूल और एकाक्षी नारियल को एक सफेद रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या आप घर में जिस स्थान पर धन रखते हैं वहां पर रख दें। शनि की ढैया के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आज के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें 1 रुपये का सिक्का डालें। अब उस कटोरी में अपना चेहरा देखने की कोशिश करें और फिर उस तेल को सिक्के समेत शनि का दान लेने वाले यानी किसी को दान में दे दें। ये क्रिया आप आज शनिवार से शुरू करके अगले 7 शनिवार तक जारी रखेंगे तो और भी शुभ फलदायी होगा। बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आपकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपनी तबीयत में सुधार के लिए या अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज के दिन ज्वार के आटे की रोटी बनाकर गाय को खिलाएं और हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें। लेकिन अगर आप ज्वार के आटे की रोटी न बना पाएं तो ज्वार का आटा या साबुत ज्वार के दाने किसी मंदिर में दान कर दें। अगर आप अपने नए बिजनेस से संबंधित किसी लीगल मैटर में उलझ गए हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए आज के दिन शनि स्तोत्र में दिए शनिदेव के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदक्ते तुभ्यम निस्त्रिंशाय नमोस्तुते। अगर आप अपने सुख सौभाग्य की वृद्धि चाहते हैं तो आज गाय का शुद्ध देशी घी और 1 कपूर की डिब्बी मंदिर में दान करें। साथ ही मंदिर जाकर उस कपूर की डिब्बी में से 1 कपूर की टिकियां निकालकर अपने हाथों से जलाएं और भगवान की आरती करें। बाकी मंदिर में ही रखी रहने दें। अगर आप अपनी किसी खास इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो आज शनिवार के दिन शाम के समय अपनी लंबाई के बराबर कच्चा सूत लें। अब उस धागे को साफ पानी से धोकर आम के पत्ते पर लपेट लें और अपनी इच्छा मन में बोलते हुए उस पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर कठिन परिश्रम के बाद भी आपको सफलता हासिल नहीं हो रही तो आज शनिवार के दिन शाम के समय शनिदेव की पूजा करने के बाद शनि के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ऊं शम शनैश्चराय नम। अगर आप अपनी किस्मत को अपने फेवर में करना चाहते हैं तो आज शनिवार के दिन एक कटोरी में कड़वा तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें। उसके बाद उस तेल का दान शनि का दान लेने वाले को कर दें। शनिवार को क्यों चढ़ाते हैं शनिदेव को तेल? इसलिए आज हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से शनिदेव खुश होते हैं और मन चाहा फल देते हैं। यह उपाय शनिवार को ही किए जाने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को तेल चढ़ाते हैं उन्हें 7.5 और ढैया में भी शनि की कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो शनिदेव जी को तेल चढ़ाने की कई मान्यताएं हैं, जिसमें से यहाँ पर हम आपको 2 प्रचलित मान्यताओं के बारे में बताएंगे। शनिदेव को अपने महल में कैद किया था।
रावण लंकेश्वर रावण अपनी ताकत के दम पर शनिदेव को अपने महल में कैद कर लिया था। माता सीता को ढूंढते हुए जब राम भक्त हनुमान जी लंका पहुंचे तो वहां एक गुफा में देखा कि शनिदेव कैद हुए हैं। शनिदेव के आग्रह पर उन्होंने रावण की कैद से शनिदेव को मुक्त करवाया और उछालकर लंका से बहुत दूर फेंक दिया, जिसकी वजह से शनिदेव को काफी चोटें आई थीं। हनुमान जी ने शनिदेव के घावों पर सरसों का तेल लगाया, जिसके बाद हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया। ऐसा करने से उन्हें दर्द में काफी आराम मिला। इसके बाद शनिदेव हनुमान जी से प्रसन्न हुए। उन्होंने संकट मोचन हनुमान को संकटहर्ता की उपाधि देते हुए वरदान दिया कि भविष्य में जो भी भक्त मुझे सरसों का तेल अर्पित करेगा उसके ऊपर उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। तब से शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित किए जाने की मान्यता है। पीपल के पेड़ की पूजा। शनिवार के दिन व्रत रखना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन पीपल की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक शनिवार बस इस प्रकार आप पीपल की पूजा कर लें। चमत्कार, फिर आप खुद महसूस करेंगे कौवे को रोटी खिलाना। शनिवार के दिन कौवे को रोटी खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, इसलिए शनिवार को कौवे को खाना जरूर खिलाएं। इससे आपकी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जीवन में आ रही परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। काले कुत्ते खाना खिलाएं। काले कुत्ते को शनिदेव का वाहन कहा जाता है। ऐसे में शनिवार को काला कुत्ता दिखने पर उसे रोटी या बिस्किट जरूर खिलाना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि दोष और कष्ट कटते हैं और आपको आड़नों से मुक्ति मिलती है। शनि रक्षा स्तोत्र का पाठ। शनिवार को शनि रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी लाभदायक रहता है, इसलिए इस दिन शनि रक्षा स्तोत्र पाठ कर शनिदेव से साढ़े साती, ढैया या शनि दोष से रक्षा की प्रार्थना करें। इससे शनिदेव आपके सारे दुख दूर करते हैं। दान पुण्य करें। शनिवार को गरीब या जरूरतमंद लोगों को दान करना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन गरीब लोगों को काला छाता, कंबल, उड़द, शनि चालीसा, काला तिल, जूता, चप्पल आदि का दान करें। इन वस्तुओं के दान से शनिदेव काफी प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे दुखों को दूर करते हैं। शनिवार के दिन दान का विशेष महत्व माना गया है। शनिवार के दिन शनि ग्रह की कृपा पाने और उनके अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए दान का विशेष महत्व है। शनिवार को दान की जाने वाली वस्तुओं के कारण और उनके पीछे के कारण बताए गए हैं। काला तिल का दान। काले तिल का महत्व। काला तिल शनिदेव का प्रिय है। यह शनि दोष को कम करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक है। कैसे करें? दान। काले तिल को किसी काले कपड़े में बांधें और गरीबों या मंदिर में दान करें। तिल को सरसों के तेल में मिलाकर किसी जरूरतमंद को भी दिया जा सकता है। लाभ। मानसिक शांति प्राप्त होती है। जीवन में स्थिरता आती है। स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक संकट कम होते हैं। काले कपड़ों का दान। काले कपड़ों का महत्व। काले रंग को शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। काले कपड़े दान करने से शनि की अशुभ दृष्टि से बचाव होता है। कैसे करें? दान। नए या साफ सुथरे पुराने काले कपड़े गरीबों, जरूरतमंदों या भिखारियों को दें। काले कपड़े को शनिवार की सुबह स्नान के बाद दान करना विशेष फलदायी माना जाता है। लाभ। शनि की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। लोहे की वस्तुओं का दान। लोहे का महत्व। लोहा शनि का धातु है। इसका दान शनि के प्रकोप को शांत करता है। कैसे करें दान? लोहे के बर्तन, तवा, चाकू, कैंची या अन्य औजार गरीबों को दान करें। किसी धर्मस्थल में लोहे का दान करना भी शुभ होता है। लाभ। करियर और व्यापार में बाधाएं दूर होती हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सरसों के तेल का दान। सरसों के तेल का महत्व। सरसों का तेल शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम उपायों में से एक है। कैसे करें? दान। सरसों का तेल किसी काले पात्र में डालकर मंदिर में चढ़ाएं। तेल में अपनी छाया देखकर उसे किसी जरूरतमंद को दान करें। लाभ। स्वास्थ्य समस्याएं दूर होती हैं। धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। शनि दोष कम होता है। उड़द की दाल का दान। उड़द की दाल का महत्व। काली उड़द का दान शनि ग्रह को शांत करता है और शनि की कृपा दिलाता है। कैसे करें दान?
उड़द की दाल को काले कपड़े में बांधकर गरीबों को दान करें। उड़द की दाल से बने भोजन को मंदिर में भोग लगाकर बांटें। लाभ, शनि दोष और राहु केतु की समस्याओं में राहत मिलती है। पारिवारिक जीवन में शांति आती है। चप्पल या जूते का दान। चप्पल जूते का महत्व। यह दान गरीबों की मदद करता है और शनि के दोषों को कम करता है। कैसे करें दान? नए या पुराने साफ जूते, चप्पल जरूरतमंदों को दान करें। यह दान शनिवार की शाम को करना अधिक शुभ माना जाता है। लाभ, पैरों से संबंधित कष्ट दूर होते हैं। शनि के प्रकोप से बचाव होता है। काली गाय का दान या सेवा। काली गाय का महत्व। काली गाय शनि ग्रह से संबंधित है। इसका दान या सेवा अत्यंत पुण्यकारी मानी जाती है। कैसे करें सेवा दान? यदि दान संभव न हो तो काली गाय को चारा, गुड़ और दाल खिलाएं। गाय की सेवा करते समय शनि मंत्र का जाप करें। लाभ, सभी प्रकार के ग्रह दोष शांत होते हैं। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सरसों के तेल में छाया देखने का दान। इस प्रक्रिया का महत्व, सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर उसे दान करना शनि के दुष्प्रभावों को कम करता है। कैसे करें दान? सरसों का तेल किसी कटोरी में लें, उसमें अपनी छाया देखें और फिर तेल को किसी जरूरतमंद को दान करें। लाभ, यह दान विशेष रूप से शनि साढ़े साती और ढैया के प्रभाव को कम करता है। कोयले का दान। कोयले का महत्व। कोयला शनि ग्रह का प्रतीक है। इसका दान जीवन में स्थिरता और सफलता लाता है। कैसे करें दान? कोयले के छोटे टुकड़ों को किसी काले कपड़े में बांधकर दान करें। कोयले को किसी जल स्रोत में प्रवाहित करना भी शुभ माना जाता है। लाभ, आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नीलम या नीले रत्न का दान। नीलम का महत्व। नीलम रत्न शनि का मुख्य रत्न है। इसे दान करना शनि की कृपा पाने का उत्तम उपाय है। कैसे करें दान? केवल ज्योतिषीय सलाह के बाद ही नीलम का दान करें। इसे मंदिर में अर्पित करें या किसी जरूरतमंद को दें। लाभ, शनि की सकारात्मक ऊर्जा जीवन में आती है। बाधाएं दूर होती हैं। कंबल का दान। कंबल का महत्व। ठंड में कंबल का दान जरूरतमंदों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। कैसे करें दान? काले रंग का कंबल दान करें। कंबल को गरीबों, वृद्धाश्रम या जरूरतमंदों को दें। लाभ, पुण्य की प्राप्ति होती है। शनि के दोष शांत होते हैं। नमक का दान। नमक का महत्व। नमक शनि ग्रह से जुड़ा होता है। इसका दान आर्थिक और मानसिक समस्याओं को दूर करता है। कैसे करें दान? किसी जरूरतमंद को नमक का पैकेट दान करें। लाभ, मानसिक शांति मिलती है। आर्थिक संकट समाप्त होते हैं। भोजन का दान। भोजन का महत्व। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए भूखों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। कैसे करें दान? काले चने और चावल से बना भोजन गरीबों में बांटें। यह कार्य शनिवार की शाम को करें। लाभ, जीवन में शांति और संतोष आता है। कमेंट करके जरूर बताएं आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हर भारतीय नागरिकता यह वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। भक्तों को ज्यादा से ज्यादा माताएं बहनों तक शेयर करें। शनिदेव की वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।